प्यारे बच्चों, वर्ड वॉरियर चैनल में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने आपको अलंकार के प्रकार और भेद के विषय में बताया था। अलंकार मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। आज के इस एपिसोड में हम आपको शब्दालंकार के भेद बताने जा रहे हैं। शब्दालंकार क्या है? जिस अलंकार में शब्दों की बनावट, ध्वनि या आवृत्ति से काव्य की सुंदरता बढ़ती है उसे शब्दालंकार कहते हैं। मतलब जहाँ शब्दों की आवृत्ति के द्वारा ही काव्य में सुंदरता होती है वहाँ शब्दालंकार होते हैं। शब्दालंकार के 3 भेद होते हैं। पहला, अनुप्रास अलंकार। जब एक ही वर्ण या अक्षर की आवृत्ति बार बार हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब एक अक्षर बार बार आता है और उससे भाषा में चमत्कार उत्पन्न होता है तो वह अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण: चंचल, चितवन, चित्त चुरा ले। यहाँ चा वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है और उसी से काव्य में चमत्कार उत्पन्न हुआ है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। दूसरा, तरनि तनुजा तट पर, तटनी त्रिषित तृषा। यहाँ ता वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, अतः अनुप्रास अलंकार है। दूसरा, यमक अलंकार। जब एक ही शब्द एक से अधिक बार आकर अलग अलग अर्थ दे वहाँ यमक अलंकार होता है। मतलब एक शब्द बार बार आता है और उसके अर्थ भी अलग अलग होते हैं, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय। यहाँ पहले कनक का अर्थ सोना और दूसरे कनक का अर्थ धतूरा है। कहने का तात्पर्य है कि सोने में धतूरे से अधिक नशा होता है। दूसरा, काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पहली घटा का अर्थ बादल और दूसरी घटा का घटना या कम होना है, अर्थात काले काले बादलों का घमंड कम हो गया है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। तीसरा, श्लेष अलंकार। जब एक ही शब्द या वाक्य के एक या एक से अधिक अर्थ निकलते हैं वहाँ श्लेष अलंकार होता है। कहने का मतलब जब एक ही शब्द होगा या एक ही वाक्य होगा और उसके अर्थ अलग अलग होंगे वहाँ श्लेष अलंकार होगा। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यहाँ पानी शब्द एक बार आया है लेकिन इसके 3 अर्थ हैं। मोती के संदर्भ में चमक। मोती सीप में बनता है, यदि वहाँ पानी की कमी होती है तो मोती में चमक नहीं आती। मनुष्य के संदर्भ में सम्मान या इज्जत। जब मनुष्य का पानी समाप्त हो जाता है, अर्थात कहने का मतलब यह है मनुष्य का जब इज्जत घट जाती है तो कहते हैं कि उसका पानी मर गया। तीसरा, चून या आटा के संबंध में या चूने के संबंध में साधारण जल। चूने में साधारण जल मिलाएंगे तभी वो काम में आता है। इसी प्रकार आटे में भी जब हम साधारण जल मिलाते हैं तभी उसका उपयोग में ला पाते हैं, अन्यथा नहीं ला पाते। इसलिए एक पानी शब्द के अनेक अर्थ निकले हैं, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। अगले एपिसोड में हम आपको अर्थालंकार के भेद के विषय में बताएंगे कि अर्थालंकार के कितने भेद होते हैं।